हेलो एवरीवन, आज एक नई वीडियो आपको मिलने वाली है। इसमें स्पेशली मैं ना एक इंस्टेंट वाली जो कहते हैं ना पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज क्या हुआ कि इवनिंग में डिनर के लिए ना लौकी की सब्ज़ी बनी थी। और लौकी की सब्ज़ी सब लोग नहीं खाते, हम लोग तो खा लेते हैं, बच्चे हो गए या एक दो लोग हैं जो नहीं खाते। तो मैंने सोचा आज मैं इंस्टेंट पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि डिनर का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी, पनीर तो था घर पे, और ग्रेवी के लिए टमाटो और वो सब ग्रेवी पीस कर, टमाटो वगैरह पीस कर मैंने ग्रेवी रेडी की। इंस्टेंट वाला था तो बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं करना था, जल्दी जल्दी ही बनाना था। तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और फिर डाला अपना मिक्सचर, टमाटो, जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट। जब भी हम इस तरीके की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो उसको हम घी में बनाए ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर मैंने कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, हल्की सी मिर्च और एक स्पेशल वाला मसाला होता है जो हम स्पेशली ग्रेवी वाली सब्जियों में डालते हैं, वो डाला। और फिर उसके बाद बनने का प्रोसेस शुरू हो गया। ग्रेवी हमारी पक रही थी और ये था क्या बोलते हैं इसको, कश्मीरी मिर्च, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है, वो ऐड किया। फिर मिक्स हो रही थी, सब्ज़ी मिक्स हो रही थी। गर्मी बहुत थी तो मुझे पसीना भी आ रहा था, क्योंकि किचन में जब हम गैस ऑन करते हैं तो पंखा भी नहीं चला सकते ना, फ़ैन ऑन नहीं कर सकते। देखो ये वाला मसाला है जो मैं स्पेशली जो ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ बनाती हूँ ना, तब उसको यूज़ करती हूँ, तो इससे फ्लेवर और फ्रेगरेंस दोनों ही बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल बाहर होटल जैसा टेस्ट आने लगता है, तो ये वाला मसाला यूज़ करते हैं। और फिर ग्रेवी पकने में ना थोड़ा टाइम तो लगता है, और किचन में टाइम खड़े खड़े ना थोड़ा सा लगता है कि अब और क्या कर सकते हैं साथ में। फिर ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो हमने दही का यूज़ किया, और मैंने दही इसमें ऐड करने के लिए निकाल लिया। 1 कटोरी दही मैंने ऐड किया, उसको पहले निकाला और अच्छे से मिक्स किया, और फिर इसको डालने के लिए रेडी किया, ग्रेवी में अपने ऐड किया। मिक्स का प्रोसेस चल रहा था। अच्छे से ना लम्स नहीं होने चाहिए, जो अगर किसी भी चीज़ में लम्स रह जाते हैं ना तो फिर वो अच्छा नहीं रहता। और ग्रेवी वाली सब्ज़ियों में जब हम दही ऐड करते हैं तो उसका भी एक सिस्टम है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम दही ऐड करते हैं तो वो कर्डल हो जाता है, यानी कि फट जाता है। तो उसको हमें सही प्रोसेस से उसमें डालना चाहिए। उसके लिए एक टिप ये है कि जब भी हम दही ऐड करें तब गैस को बिल्कुल सिम कर दें, या फिर गैस को बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि जो ग्रेवी जो हमारी गैस पे पक रही होती है ना, वो बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर होती है और दही होता है ठंडा। तो इस वजह से हम गैस को बंद कर दें, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए, और फिर हम दही ऐड करें, और उसको कंटिन्यूटी में उसको चलाना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि दही फटेगा नहीं और आपकी ग्रेवी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ पर पनीर मैंने पीसेस में काट लिए थे प्लेट में, क्योंकि वो हमें स्क्वायर पीस में काटने थे अपनी ग्रेवी में ऐड करने के लिए। उनको प्लेट में रखा और काटना शुरू किया। और पनीर मैं बता दूं घर का ही था, घर में ही हमने दूध को फाड़ कर पनीर बनाया था, जो कि हेल्दी था, बिल्कुल प्योर था, क्योंकि घर का था। और टेस्ट भी बहुत अच्छा था इसका, क्योंकि ये घर के दूध का बना हुआ था और बिल्कुल फ्रेश था। आज सुबह ही मैंने बनाया था इसको, और क्योंकि मुझे लगा था कि कोई भी हम स्नैक्स में यूज़ कर लेंगे या कुछ भी यूज़ हो जाएगा, तो फिर यूज़ हो गया, और तुरंत हमने इंस्टेंट पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए रेडी कर लिया। अब दही डालने का समय आ गया था, क्योंकि गैस बिल्कुल मैंने सिम कर दी थी, ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। देखो कंटिन्यूटी में चलाना पड़ता है इसको ना, छोड़ नहीं सकते हम। अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, उसका फटने का डर रहता है और ग्रेवी हमारी ख़राब हो जाती है। तो वो पक रही थी, और मुझे भी बहुत गर्मी लगे जा रही थी। देखिए इस तरीके का टेक्सचर आ गया था, कलर आ गया था ग्रेवी का दही डालने के बाद। कितना अच्छा कलर आया है ना। और ये था पनीर जो मैंने क्यूब्स में काट लिया था। इसके बाद क्या होने वाला है देखते हैं। ये पक रही थी ग्रेवी, क्योंकि ग्रेवी को थोड़ा सा पकने में टाइम लगता ही है, चाहे हम कितना भी उसको फास्ट या बिल्कुल हाईएस्ट फ्लेम पर पकाएं, फिर भी टाइम लगता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया होममेड क्रीम का, जो कि हम घर का ही क्रीम यूज़ कर लेते हैं जब इस तरीके की कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं।
तो क्रीम निकाला फ्रिज से और फिर इसको भी हमें अच्छे से मैश करना पड़ता है, यानी कि लम्स नहीं होने चाहिए। जब बाहर निकालते हैं ना तो फिर अच्छे से स्पून से, या आपके पास और भी कुछ ऐसा हो जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उससे आप मिक्स करो, मिक्स जिससे बिल्कुल क्रीमी फ्लेवर में, यानी कि फ्लोई फ्लेवर में आ जाए। और आपको उसको सब्ज़ी में कब ऐड करना है ये भी मैं बताऊंगी। और इस क्रीम को मैश करने के चक्कर में जो स्पून था ना कढ़ाई में, वो बिल्कुल गर्म हो गया था और उससे मेरा हाथ भी जल गया था। फिर मैंने टॉवल का यूज़ किया उसको पकड़ने के लिए और बाहर निकाल के रख दिया ताकि वो गर्म ना हो। देखिए जैसा फ्लोई सा फ्लेवर आ गया ना क्रीम का, तब हमें इसको ऐड करना है। लेकिन जब हमें इसको तब ऐड करना है जब ग्रेवी हमारी 95% तक रेडी हो जाए। और जब घर में बच्चों के लिए मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो थोड़ा सा उसमें शक्कर भी ऐड करती हूँ, क्योंकि हल्का सा स्वीटनेस भी अच्छी लगती है इस तरीके की ग्रेवी वाली सब्ज़ी में। क्योंकि टमाटर खट्टे थे, टमाटर का खट्टापन होता है, तो शक्कर जो है टमाटर के खट्टेपन को बैलेंस कर देता है। और ये इंस्टेंट थी, तो हमने कोई भी मावा खोआ इस तरीके की चीज़ यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि इंस्टेंट बना रहे थे। तो जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी वही हमने यूज़ किया और उसी को ऐड। अब हमने क्रीम भी डाल दिया, और क्रीम डालने के बाद भी हमें कंटिन्यूटी में इसको चलाना पड़ता है ताकि किसी तरीके का कुछ भी ग्रेवी ख़राब ना हो, कडल ना हो, फटे ना, कलर उसका अच्छा बना रहे। क्रीम डालने के बाद और भी अच्छा सा कलर आ जाता है। तो ये पक रही थी ग्रेवी और मैंने इसको छोड़ दिया था, और कुछ देर सिम गैस पे पकने के बाद मैंने सोचा अभी ग्रेवी पक रही है तो मैं और क्या कर सकती हूँ। तो मुझे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करना था, तो मैंने सोचा इस टाइम को ही मैं यूज़ करती हूँ, और मैंने ड्राई फ्रूट्स को मिक्स किया ताकि मैं उनको एक साथ रोस्ट कर सकूँ। तो मिक्स करना भी, इस जो ग्रेवी पकने के बीच का टाइम था उसमें ना छोटे छोटे काम कुछ भी करने होता है। और अगर मुझे लग रहा है कि मैं किचन में खड़ी हूँ तो मैं छोटी छोटी चीज़ें कर लेती हूँ। कभी कभी तो मैं कुछ ना कुछ करते समय ना अपनी जो किचन की शेल्फ़ होती हैं उनको भी मैनेज कर देती हूँ, बॉक्सेस वगैरह अरेंज कर देती हूँ। तो ये जो टाइम है इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। पहले मैंने मखाने मतलब प्लेट में डाले, और फिर बादाम, और फिर काजू, क्योंकि मुझे इन सबको एक साथ ही रोस्ट करना है। तो मैंने एक साथ इनको मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद इनको थोड़ी देर रखेंगे ताकि हम इनको आराम से रोस्ट कर सकें। चलिए ये मिक्स हो गए, अब देखते हैं ग्रेवी का क्या हाल है। तो ग्रेवी आई थिंक पक गई है, और इसके बाद हम लास्ट में डालेंगे पनीर। पनीर हमको लास्ट में डालना होता है, क्योंकि अगर आप पहले ही पनीर डाल दोगे तो पनीर हार्ड हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप घर में पनीर बनाते हो और अगर आपका पनीर हार्ड हो जाता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक सिंपल सा एक टिप है कि जब भी आप पनीर की सब्ज़ी बनाएं तो एक बार उसको उबलते हुए पानी में डाल दें ताकि वो सॉफ़्ट हो जाए। उबलते हुए पानी में थोड़ी देर रखें और उसको ढक के रख दें, पनीर आपका सॉफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने लास्ट में नमक ऐड किया, क्योंकि सॉल्ट तो ज़रूरी है, बिना नमक के तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है। सॉल्ट ऐड किया, और फिर जो बोल में कटोरी में थोड़ी सी क्रीम बची थी तो उसको मैंने लास्ट में ऊपर से डाला ताकि हमारी सब्ज़ी और भी अच्छी बने, हमारी ग्रेवी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, सुंदर दिखे। लास्ट में मैंने ऊपर से उसको ऐड कर दिया, और ट्रस्ट मी इस वक्त ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इसी बीच प्रज्ञा भी मेरे पास आ गई और पूछने लगी, कुछ उसको कुछ काम था या रूम में उसको कुछ मिल नहीं रहा था, तो वो मुझसे पूछने आई थी कि मम्मा ये चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो मैंने उसको बताया, और देखो मेरी ग्रेवी भी रेडी हो गई है। देखिए ये इंस्टेंट वाली ग्रेवी है, इसमें हमने कुछ भी मतलब ऐसा वाला यूज़ नहीं किया है जो हमारे घर में नहीं होता। सब चीज़ें होती हैं, और यहाँ मेरे ड्राई फ्रूट्स भी रेडी